बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बीवियाँ ये चाहती हैं कि मेरा शोहर मुझ पर गुस्सा करना बंद कर दे, वो गोया अल्लाह की नेमत से महरूम होना चाहती हैं। सबसे पहले तो हम एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि गुस्सा आना और गुस्सा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। गलत बात पर गुस्सा ना आना एक बेवकूफ़ और नादान शख्स की निशानी है। गलत बात पर गुस्सा होना एक गैरतमंद और बाशऊर इंसान की निशानी है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। दूसरी बात, अगर कोई बीवी ये चाहती है कि मेरा शोहर मुझ पर गुस्सा ना करे, तो गोया वो हकीकत में अल्लाह की नेमत से दूर होना चाहती है, क्योंकि बीवी पर शोहर की रोक टोक, शोहर का गुस्सा अल्लाह की नेमत है। जब बच्चे गलती करते हैं तो बाप गुस्सा करता है, तब हराम के फतवे नहीं आते। तुलबा गलती करते हैं तो उस्ताद गुस्सा करता है, तब हराम के फतवे नहीं आते। ऑफिस में एम्प्लॉय गलती करता है, बास गुस्सा करता है, तब हराम के फतवे नहीं आते। लेकिन जब बीवी गलती करती है और शोहर गुस्सा कर जाए तो हराम हलाल के फतवे सबको याद आ जाते हैं। हालांकि इस शोहर का दर्जा तो शरीयत ने बाप से बढ़ा दिया, उस्ताद से बढ़ा दिया, हाकिम बना दिया। अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता, बीवी को शोहर के आगे सजदा करने का हुक्म होता। गोया बड़े रुतबे से नवाजा, और सबसे बड़ी बात कि बीवी को शोहर का ताबे बना दिया। और वो बीवी उठ कर आए कि मैं नहीं चाहती मेरा शोहर गलती पर मुझसे गुस्सा करे, तो ये अपना घर तबाह करने वाली बात है। घर का सरबराह गलतियों पर गुस्सा नहीं करेगा, घर का सारा निज़ाम ही ख़राब हो जाएगा, घर में बिगाड़ पैदा होगा। दावे से कहता हूँ कि बच्चे भी नाफरमान बनेंगे। अच्छी बात यह है कि गुस्सा अल्लाह ने मर्द की फितरत में रखा है। एक बीवी कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वो मर्द के गुस्से को कभी ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से मर्द की फितरत का हिस्सा है। लिहाजा अगर बीवी गलती करती है तो शोहर का गुस्सा बिल्कुल बजा है, बीवी के लिए नेमत है। मैं ऐसी बहन पर अल्लाह से ख़ास हदायत की दुआ करता हूँ जो गलतियों पर शोहर के गुस्से को बुरा जानती है। ऐसा शोहर खूबसूरत नहीं होता जिसके अंदर गुस्से की सलाहियत ना हो, बिल्कुल नरम मिजाज और ठंडा दिमाग रखता हो। बीवी जो कर रही हो करने दो, बच्चे जो कर रहे हैं करने दो, लेकिन शोहर ना बीवी पे गुस्सा करे ना ही बच्चों पर। ये बात लिख लीजिए कि घर की तबाही को ऐसी जगह पाओगे जहाँ से वापसी नामुमकिन होगी। बच्चे गलती करते हैं, वालदेन गुस्सा करते हैं, तो क्या आप वालदेन के गुस्से को अल्लाह की नेमत नहीं समझते जो इस बच्चे को गलत राह चलने से रोकना चाहता है? इसी तरह एक बीवी बेपर्दा होकर घर से जाती है, या बिला इजाज़त घर से चली जाती हो, या घर देर से आती हो, संगीन शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी करती हो, तो क्या ऐसे इस बीवी पर शोहर का गुस्सा नेमत शुमार नहीं करोगे? अपनी बीवी की खैर ख्वाही के लिए फ़िक्रमंद है, तभी तो गुस्सा कर रहा है। यहाँ एक बात की वजाहत ज़रूरी है कि शोहर का जायज़ गुस्सा करने का हक़ है। ऐसा ना हो कि माँ ने कुछ कहा, बहन ने कुछ कहा, तो जाकर बगैर तस्दीक के बीवी को जलील कर दिया। खाने में नमक ज़्यादा हो जाए या चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए, खाना बनने में देर हो गई तो बीवी पर बरस पड़े। जो शोहर बीवी पर बिलावजह नाजायज़ गुस्सा करता है, उसके आंसुओं की वजह बनता है, तो वो शोहर अपने लिए कब्र में आग भर रहा है। बीवी गलती करे तो उसे प्यार से समझाइए, दोबारा गलती करे तो दरमियाने लहजे में समझाइए। वही गलती करे तो शोहर का गुस्सा जायज़ है और गुस्से का इजहार नहायत ज़रूरी है। अब बीवी उठ खड़ी हो कि शोहर गुस्सा क्यों करता है, गुस्सा हराम है, तो मेरी बहन अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। मेरी बहनों और बेटियों, शोहर से आपकी ज़िंदगी है, शोहर से आपकी जन्नत है। अपने आप को इतना आज़ाद ख्याल ना बनाओ शोहर की बातें बुरी लगने लग जाएं। शोहर की रोक टोक को गनीमत जानिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में गुस्सा हो जाया करते थे, बीवी से नाराज़गी हो जाती थी। लिहाजा शोहर के गुस्से को खुद की तजलील ना समझा जाए, वरना नस्लें यूरोप का कल्चर फॉलो करती हुई नज़र आएंगी। मैं अपने भाइयों से भी कहूँगा कि अल्लाह ने हाकिम बनाया है, इस रुतबे का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाना, सही जगह गुस्से का इस्तेमाल करना, बेपर्दगी, बिला इजाज़त बाहर जाना, घर देर से आना, नमाज में सुस्ती और दूसरे शरई अहकामात पर गुस्सा किया जा सकता है। और गुस्से का ये मतलब नहीं कि तेज़ चीखना, चलाना, सामान उठाकर फेंकना, गधों की तरह हाँकना ये जानवरों का तरीका है। नॉर्मल अंदाज के अंदर नाराज़गी के इजहार को गुस्सा कहते हैं। रब ताला हमें सही इल्म और रहनुमाई अता करे। काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ ऐसे मज़ामीन पर वीडियोस बनाऊं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, अगर ना भी रुके तो सोचने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह हर घर को जन्नत का गहवारा बनाए। आमीन सुम आमीन।